खंडेराव की जीत की खबर ने वाड़े में खुशी वाला माहौल बना दिया। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस चीज का इंतजार था, जिस खबर का इंतजार था, वो खबर आ गई। फिर भी देवी अहिल्या के मन को सुकून नहीं मिला दोस्तों। तो चलिए इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस बार जो देवी अहिल्या के मन में बहुत सारा कुछ नेगेटिव चल रहा है, वो सीधा सीधा खंडेराव की मौत की तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि पहले ऐसा कभी देवी अहिल्या ने महसूस नहीं किया है। देवी अहिल्या ने जाने की अनुमति ले ली, बाबा साहिब को मना लिया कि मैं जाऊंगी, अपने सारे काम खत्म करके जाऊंगी। मगर जब वो काम खत्म कर रही हैं, तब भी उनका मन नहीं लग रहा है। तब भी वो खंडेराव को ही याद करती जा रही हैं, जैसे कि मृदंग बजा के याद करना, बेताला बजा के याद करना कि आ जाइए और मुझे बता दीजिए कि ताल में कैसे बजाते हैं। मतलब कहने का कि हर तरह से खंडेराव को मिस कर रही है उसकी मौत से पहले ही, क्योंकि कहीं ना कहीं देवी को ये पूरी तरह से अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ गलत होने वाला है। जहां हम लोग ये सोच रहे हैं कि देवी अहिल्या पूरी तरह से सारे काम कर रही है, पूरी ड्यूटीज निभा रही है, वहां देवी अहिल्या ये सोच रही है कि मैं सब काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने छोटे सूबेदार जी के पास चली जाऊं। तो दोस्तों इसी बीच में अखंड ज्योत जो देवी अहिल्या ने जलाई है, जैसा कि हमने सीन में देखा, वहीं पे आती है खबर खंडेराव की पहली जीत की। जिस तरह खंडेराव ने पहली जीत अपनी दर्ज की है, नाको चने चबवाए हैं दुश्मन को। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि यही दर्ज है हिस्ट्री में, क्योंकि खंडेराव को मारना आसान नहीं था सूरजमल के लिए, क्योंकि सूरजमल को खदेड़ दिया था उसकी ही भूमि से और सूरजमल भाग गया था, भगोड़ा हो गया था। ये सब कुछ हुआ था, ये खंडेराव ने किया था। तो इसका एक ही मतलब है कि खंडेराव कितना बड़ा शूरवीर था, कैसे उन्होंने दुश्मन को इस हालत में भी, जहां से वो निकले हैं, गुन्नू जी के सारे षड्यंत्रों के बावजूद जहां से वो निकले उस हालत में भी उन्होंने कैसे फाइट किया, कैसे एक एक चीज को, अपनी जो दिमागी शक्ति है उसको यूज करके कैसे एक एक उसके प्लान को फेल किया। तो ये सब किया है खंडेराव ने। ये सब करने के बाद ही उनकी जीत की खबर आई। सैनिक लेके आया एक लखोटा कि ये लीजिए स्नेहा आया है, मैसेज आया है। तो वो पढ़ के देवी अहिल्या बहुत खुश हुई, मगर उनका मन खुश नहीं है अभी भी। यहां पे द्वारिका तो नहीं थी जो दुखी होती, मगर खुश होने वाले सारे लोग थे। हरकूबाई साहब, पार्वती, गौतमा रानी, सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पहले से ही देवी अहिल्या पूरी पूजा पाठ कर रही है, शिव शंभू के पास पूरी तरह से अपनी हाजिरी भर रही है कि मेरे छोटे सूबेदार जी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा मन शांत हो जाए। मन शांत नहीं हो रहा है, तो यहां पे भी एक बार मन शांत होता है, क्योंकि पार्वती कहती है कि देखो कैसे छोटे सूबेदार जी ने अपने जो भी कहा था वो करके दिखाया है, अब तो आपको कोई शंका नहीं है। उनके सामने तो हाँ बोल देती है देवी अहिल्या, मगर अपने आप से भी बातें करती हैं। और जैसे वो हमने चांद वाला सीन देखा, कभी चांद बादलों में, कभी चांद बादलों के बाहर, तो वही चीज देवी अहिल्या को अपने आप को समझानी पड़ रही है कि कभी बादलों के बीच में भी चांद गिर सकता है, बादलों की कालिक चांद पे छा सकती है। और यही टाइम होता है जब जो बुद्धिजीवी होते हैं, जिनकी सिक्स सेंस काम करती है, वो उसी तरफ जाती है जिस तरफ कुदरत का कहर होना होता है। इसलिए देवी अहिल्या ने यह समाचार आने के बावजूद अपने जाने की विधि को रोका नहीं। गौतमा ने कहा भी कि हो गया है सब, मगर देवी अहिल्या अपने आप को रोक नहीं पाई। तो दोस्तों ये जो खबर आई थी खंडेराव की जीत की, खंडेराव ने बहुत सारी जीत इस मुहिम पे दर्ज की हैं।
मगर ये सारी की सारी जीत खंडेराव की मौत के आगे फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि देवी अहिल्या को बस इसी चीज का डर है, इसी चीज की चिंता है। तो खुशी तो आई है, वाड़े में सब लोग खुश हैं, मगर अहिल्या देवी खुश नहीं लग रही है। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.